नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे हम रस के महत्वपूर्ण प्रश्न। रस संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि रस से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस रस का संचारी भाव उग्रता, ग्रव, हर्ष आदि है? तो किस रस का जो संचारी भाव है वो उग्रता, ग्रव और हर्ष आदि माना जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा वीर। वीर रस का जो संचारी भाव होता है वो उग्रता, ग्रव या हर्ष माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो आश्चर्य बताना है हमें, स्थायी भाव बताना है किस रस का है। तो आश्चर्य स्थायी भाव जो है वो निम्नलिखित में से किस रस का है, ये आपको बताना है। वीर रस का, हास्य रस का, अद्भुत रस का या रौद्र रस का? सही आंसर हो जाएगा हमारा अद्भुत रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 3, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? यानी कुछ ही समय तक, जो क्षण बिल्कुल छोटे से काल तक, क्षण काल तक जो है संचरण करके चले जाते हैं, तभी के तभी चले जाते, आते हैं और चले जाते हैं, वह कौन से भाव होते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो संचारी भाव होते हैं वे हमारे, और संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। बढ़ते हैं, 33 होती है संचारी भावों की संख्या, कई बार पूछ ली जाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, विपर्लभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दिशाएं होती है? तो विपर्लभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दिशाएं होती है? तो विपर्लभ श्रृंगार में वियोग की जो है 10 दिशाएं होती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? यानी हिंदी साहित्य के किस जो भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव। भरत मुनि जी द्वारा ये सूत्र भी दिया गया, भाव विभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस में निष्पत्ति, भाव विभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है भरत मुनि द्वारा ये कहा भी गया है, ये परिभाषा दी भी गई है। तो हमें ये बताना है कि संचारी भाव का अन्य नाम क्या है? तो व्यभिचारी भाव ही जो है संचारी भावों को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के अगर प्रकार देख लिए जाए, कुल मिलाकर रस के प्रकार होते हैं 11। रस के कुल 11 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार के रस होते हैं। ये पूछ ली जाती है मूल रूप से कितने रस होते हैं? तो 9 रस हमारे माने जाते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए रस के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो 11 प्रकार के हमारे रस होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, एक बार नाम भी इनके देख लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस। ये विभत्स रस है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, विभत्स रस। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये 2 अन्य रस जोड़ दिए गए थे, भक्ति रस और वात्सल्य रस। पहले रसों की संख्या केवल 9 मानी जाती थी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का आपको स्थायी भाव बताना है। तो आप सभी को पता है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था संचारी भावों की संख्या 33 होती है। जो क्षण भर के लिए भाव हमारे आते हैं और चले जाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? संचारी भाव। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विषमय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विषमय जो स्थायी भाव होता है वो हमारा किस रस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस में। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? वो होता है विषमय। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का आप सभी को पता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा
रति रस होता है। रति होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? तो शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो रस का राजा कहा जाने वाला जो श्रृंगार रस होता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का आपको स्थायी भाव बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद जो होता है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति होता है? तो ये हमने देख ही लिया था किस रस का स्थायी भाव रति होता है। तो निम्नलिखित में से भक्ति का भी स्थायी भाव रति माना जाता है और श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव जो है रति होता है। दोनों का हम आंसर जो है सी लगा सकते हैं, क्योंकि भक्ति का जो स्थायी भाव होता है वो जो हमारा रति भाव होता है, रति स्थायी भाव होता है, वो हमारा श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव होता ही है, साथ में भक्ति रस का भी हम मानते हैं कि भक्ति रस का भी जो स्थायी भाव होता है वो ईश्वर विषयक रति होता है। ईश्वर विषयक रति, इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। और जो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वेद होता है। शांत रस और भक्ति रस में जो हमारा अंतर है वो इस प्रकार से है कि शांत रस जो है हमारा एक वैराग्य की तरफ ले जाता है, और भक्ति रस जो है ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर विषयक रति के रूप में हमें जो है उसका वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। हिंदी में कुल कितने काव्य रस है? तो हिंदी में कुल कितने काव्य रस माने जाते हैं? तो हिंदी में निम्नलिखित में से जो है 9 काव्य रस है। उसके बाद देख लेते हैं उत्साह की स्थायी भाव में किस रस की निष्पत्ति हुई? उत्साह जो है उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति हुई, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वीर। अभी हमने देखा था वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्नों को समझ के साथ करते हुए चलना है, क्योंकि रस से संबंधी काफ़ी सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने जो है आज की क्लास रखी है, इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका किसी भी जो टॉपिक से संबंधी कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूट न पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव हमें बताना है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? वैसे तो रसों की संख्या हमने देख ली थी कि मूल रूप से काव्य रस हमारे कितने होते हैं, तो 9 मानी जाती है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो रसों की संख्या 9 न मानकर 8 मानी जाती है, क्योंकि भरत मुनि ने एक रस जो है शांत रस को रसों में स्थान नहीं दिया है। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है भरत मुनि ने नहीं माना? तो शांत रस उन्होंने नहीं माना। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ? तो किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि भाव विभाव व्यभिचारी भाव संयोगाधा रस निष्पत्ति, तो भाव का भी उल्लेख हुआ है इसमें। उसके बाद जो है इसमें अनुभाव का भी उल्लेख हुआ है, और व्यभिचारी भाव का मतलब होता है संचारी भाव। तो अभी हमने संचारी भाव का मतलब देखा था कि व्यभिचारी का भाव का अर्थ क्या होता है, तो संचारी भाव का होता है। तो संचारी भाव का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन स्थायी भाव का उसमें उल्लेख नहीं हुआ। बढ़ते हैं आगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हमारा हो जाएगा स्थायी भाव। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, अमर्ष क्या है? तो अमर्ष जो है एक प्रकार से हम जो है संचारी भावों में देखते हैं, अमर्ष एक संचारी भाव है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22।
विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसका कथन है? ये कथन जो है अभी हमने पढ़ा था, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों दा संयोगा दा रस निष्पत्ति, भरत मुनि जी का कथन है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा संचारी भाव। जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? ये मैंने आपको बताया था, शांत रस को उन्होंने जो है नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। भरत मुनि ने केवल रसों की संख्या 8 मानी है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें अभिनय द्वारा वाणी और अंगों प्रकट हो, यानी कि वाणी और अंग प्रकट हो, वह कौन सा भाव कहलाता है? जिसमें अभिनय द्वारा, जब हम कोई अभिनय करते हैं वाणी और वाणी के द्वारा जो उसमें अंगों के भी भाव हमें दिखाई दे, तो वह कौन सा भाव होता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुभाव। अनुभाव हमारा कहलाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें अनुभाव का भेद नहीं है। तो इस प्रकार से अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। भारतीय वर्ती का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वर्ती का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से अद्भुत रस से है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। किस भाव को परिपक्व अवस्था में रस कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस भाव को परिपक्व अवस्था में रस कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा स्थायी भाव। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो, पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार इसमें रस दिया हुआ है। तो इसमें ये जो मुझे फूल मत मारो, ये साकेत से ली गई है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया जो महाकाव्य है। उर्मिला की विरह वेदना इसमें दर्शाई गई है। तो उर्मिला द्वारा ये पंक्ति कही गई है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। तो जो लक्ष्मण के वियोग में जो विरह वेदना में जल रही थी उर्मिला, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो वियोग श्रृंगार से ये इसमें जो है वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और किस लेखक की है? मैथिली शरण गुप्त, जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में शामिल है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30। विदेह के वासी उदासी तापोवर्तधारी, महाबिनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो है कौन सा रस है ये आपको बताना है। विदेह के वासी उदासी तपोवर्तधारी, महाबिनु नारी दुखारे, तो इसमें जो है वीर रस का भाव हमें प्रकट देखने को मिलता है। तो वीर रस है।